मैं जितना भी इस टैलेंट के बारे में सोचता हूँ, इस हुनर के बारे में, इस हैबिट के बारे में सोचता हूँ, उतना मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टैलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने 15 साल मेरे ज़िंदगी के करियर को दे दिए और इन 15 सालों में मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम किया, अच्छे देशों में काम किया है, बड़े लेवल पे काम किया है, CEOs, MDs, VPs, CXOs, जो भी आप पोजीशंस बोल लो, ऐसे लोगों के साथ मैंने उठना बैठना किया है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को, इस हैबिट को उन सिचुएशंस में, उन देशों के सामने, ऐसे लोगों के सामने जब मैं रखता हूँ और सोचता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये सही है। ये एकमात्र टैलेंट है जो खरी बैठती है हर सिचुएशन पे और वो आपको ज़िंदगी भर के लिए सेट कर सकती है, सक्सेस दिला सकती है। दोस्तों, आजकल का जो ज़माना चल रहा है और ये काफ़ी सोशल मीडिया में भी काफ़ी फैला है और हमारा एक माइंडसेट सा बन चुका है कि अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अगर आप MBA नहीं करते तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIM से नहीं हो, अगर आप IIT से नहीं हो, अगर आप हार्वर्ड से नहीं हो, अगर आप कोई MIT से नहीं हो, कोई भी फैंसी कॉलेज से अगर आप नहीं हो, जिसका वजन पड़ता है इस दुनिया में, जिसका बोलबाला है इस दुनिया में, अगर वहाँ से अगर आप MBA नहीं करते तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप फेल हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी सेट नहीं होगी। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मायूस हो जाते हैं, जिनका दाखिला नहीं हो पाता है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, जिनके अच्छे एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर्स नहीं आते, चाहे वो GMAT हो, CAT हो, GRE हो, ZAT हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे अगर हम अच्छा नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, हम मायूस हो जाते हैं और छोटी सी उम्र में कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं या इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम आगे कुछ सोच भी नहीं पाते। हार्वर्ड बैक्ड रिसर्च स्टडी ये बताती है कि सक्सेस का आपके मार्क्स के साथ, आपके एजुकेशन के साथ, आपके वर्क एक्सपीरियंस के साथ, आप जो प्रोजेक्ट्स में कितना बढ़िया परफॉर्म करते हो, उसका कोई भी सीधा सीधा कोरिलेशन है ही नहीं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से अगर MBA करते हो, आपको वो फैसिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है IIM से, IIT से, कि जहाँ आपको एडमिशन मिलती है, आप डेफिनेटली जाइए, क्योंकि आपकी अच्छी नींव बनेगी, आपकी एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी। आपको ग्रोथ करने के लिए, आपका ग्रोथ होने के लिए आपको एक अच्छी एक पोजीशन, एक प्लेटफॉर्म मिलेगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपको लाइफ लॉन्ग गारंटी सक्सेस की नहीं दे सकता। MBA प्रीमियर इंस्टीट्यूट तो छोड़ दो, काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की है। काफ़ी बिलियनर्स है जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की, ड्रॉप आउट कर दिया। फॉर एग्जांपल, मार्क जुकरबर्ग हो गया, रिचर्ड ब्रैंसन हो गया, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की, अपने सपनों के पीछे भागे, अपने बिजनेस को बनाया, सीखा, काम करके सीखा, नए नए बिजनेस बनाए, ठोकरें खाई, फेलियर्स भी हुए और इवेंचुअली उन्हें काफ़ी सक्सेस भी हासिल हुई। तो इसका सक्सेस के साथ एजुकेशन का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। यहाँ ड्रम रोल ज़रूर बनता है, उसका नाम है ग्रिट/डिटर्मिनेशन, जिसे हम हौसला भी कहते हैं। अरे यार, इतना बेसिक सा पॉइंट, सबको पता है, इसमें फैंसी क्या था? फैंसी नहीं है, ये एक ऐसी दवा है जो सबको ज़रूर लेनी चाहिए। हौसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ आपको ऐसे चैलेंजेस थ्रो करेगी, ऐसी मुसीबतों में डालेगी, लाइफ आपको बार बार पछाड़ेगी। लेकिन वो सिल्वेस्टर स्टैलोन का मुझे डायलॉग यहाँ याद आता है, जो ये बोलते हैं कि ज़िंदगी में वो नहीं जीतता जो सबसे ज़्यादा मारे या मारना जानता हो, लेकिन वो जीतता है जो सबसे ज़्यादा मार खाना जानता हो, सबसे ज़्यादा गिरना जानता हो और गिर कर वापस उठ खड़ा होना जानता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हौसला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली आज की दुनिया में जब मैं ऐसे CEOs, MDs, CXOs, VPs, उनके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं या जो जहाँ जॉब्स कर रहे हैं, बड़ी सीनियर रोल्स पे, पोजीशंस पे, उनके साथ जब मैं बैठा, मुझे ये बहुत समझ में आ गया जल्दी कि हौसला ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे लेवल में लोगों को रोते देखा है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, गाड़ी है, घर है, बंगला है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बनाए रखना है। जब आप हौसला बना कर रखते हो, चाहे आप 100 बार हारो, 500 बार हारो, 1000 बार हारो, हमेशा याद रखना, आपको जीत के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और उस एक मौके से आप तहलका मचा दोगे। तो ये ग्रिट को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो हैबिट ला सकते हैं हमें, कि हम कैसे परसीवर करें। अगर आप में वो टैलेंट है नहीं, अगर आप सोचते हो आप में वो ग्रिट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आप में वो पैशन नहीं है, परसीवरेंस नहीं है, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गोल को अलाइन कर लो। आपका गोल क्या है? क्या आप पैशनेट इनफ हो उस गोल को पाने के लिए? अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आप में ग्रिट आ ही नहीं सकता। तो आपको कुछ करना है अगर,
तो पहले उस चीज़ के लिए आप में एक पैशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप में वो पैशन है तो आप धीरे धीरे डेली उस पर काम कर सकते हो। आप फेलियर्स पे ना जाएं, आप ये मत सोचिए कि नतीजा क्या होगा, आप अपना काम करते जाइए, सर झुकाइए, सर झुकाकर सिर्फ और सिर्फ काम करिए। जितनी बार आप फेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका काम है कर्म करना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इससे आपका ग्रिट डेली बढ़ेगा। लर्न टू एक्सेप्ट नोज एंड रिजेक्शन इन योर लाइफ। मैंने 15 साल सेल्स में दे दिए हैं और सेल्स में मैं दिन में 50 बार ना सुनता हूँ, चाहे वो मेरा प्रपोजल हो, मेरी ऑफ़र हो, मैं कुछ डील दे रहा हूँ, मैं कुछ नेगोशिएट कर रहा हूँ, किसी के साथ बैठा हूँ, मैं दिन में 1000 बार नो, ना, रिजेक्शन, फ़ोन पटक देना, काफ़ी चीज़ें मैं डेली झेलता हूँ, देखता हूँ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्रिट और डिटर्मिनेशन आप खुद में लाओ और ज़िंदगी में सफल हो जाओ। दैट्स अबाउट इट। आज का था ये छोटा सा वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जहां आपको लगता है उनके साथ शेयर करने से उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, जिससे आपको कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में और तब तक के लिए मास्सलामा।